नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ऑल टाइम प्लास्टिक्स के आने वाले आईपीओ पर। कुछ डिटेल्स हैं हमारे पास, तो सोचा ज़रा समझते हैं कि ये है क्या और निवेशकों के लिए क्या मायने रखता है। तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है तारीखें। ये आईपीओ खुल रहा है 7 अगस्त 2025 को। हाँ, 7 अगस्त को खुलेगा और बंद होगा 11 अगस्त 2025 को। 7 से 11 अगस्त, ठीक है। और बाजार में लिस्टिंग कब तक उम्मीद करें? लिस्टिंग की उम्मीद है 14 अगस्त 2025 को, मतलब इंडिपेंडेंस डे से ठीक एक दिन पहले। अच्छा, टाइमिंग इंटरेस्टिंग है। अब इसके साइज की बात करते हैं। कितना बड़ा है ये इशू? हाँ, तो ये टोटल इश्यू साइज जो है वो करीब 400.6 करोड़ का है। 400 करोड़, ठीक ठाक साइज है। जी, इसमें से करीब 280 करोड़ का फ्रेश इशू है, मतलब ये पैसा कंपनी के पास जाएगा, बिजनेस में लगेगा। ओके, फ्रेश इशू 280 करोड़ और बाकी? और जो बाकी है लगभग 120.6 करोड़, वो ऑफर फॉर सेल है, यानी OFS। ऑफर फॉर सेल मतलब ये वो हिस्सा है जहां मौजूदा शेयर होल्डर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं, पैसा उनके पास जाएगा। बिल्कुल सही। ये पैसा कंपनी को नहीं मिलता। इसमें जो मौजूदा इन्वेस्टर्स या प्रमोटर्स होते हैं वो अपनी हिस्सेदारी कम करते हैं। टोटल करीब 1.45 करोड़ शेयर्स ऑफर पे हैं। समझ गया। तो ये हुआ इशू का ब्रेकअप। अब आते हैं कीमत पर। किस भाव पर मिलेगा ये शेयर? देखिए, शेयर की फेस वैल्यू तो 2 रुपए है, लेकिन जो प्राइस बैंड तय किया गया है वो है 260 से 275 रुपए प्रति शेयर। 260 से 275 रुपए, तो इसी रेंज में बोली लगानी होगी। हाँ, और जो मिनिमम लॉट साइज है वो 54 शेयर्स का है, मतलब कम से कम इतने शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा। 54 शेयर्स। ठीक है। और ये बुक बिल्डिंग इशू है आपने बताया? जी हाँ, बुक बिल्डिंग इशू है, तो फाइनल प्राइस डिमांड के हिसाब से इसी बैंड के अंदर तय होगा। और लिस्टिंग कहाँ होगी? बीएसई, एनएसई? दोनों पर, BSE और NSE दोनों एक्सचेंजों पर लिस्ट होगा ये। और जो इसके रजिस्ट्रार हैं वो केफिन टेक्नोलॉजीज हैं, वही अलॉटमेंट और रिफंड वगैरह देखेंगे। अलॉटमेंट और रिफंड की भी कोई टेंटेटिव डेट्स हैं? हाँ, अलॉटमेंट 12 अगस्त को फाइनल होने की उम्मीद है और रिफंड या शेयर्स का क्रेडिट 13 अगस्त तक हो जाना चाहिए। चलिए, ये तो होगी सारी टेक्निकल डिटेल्स। अब बात करते हैं कि किसके लिए कितना माल रखा है, मतलब रिटेल, HNI, QIB कोटा क्या है? हाँ, तो सेबी के नियमों के हिसाब से ही है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी QIBs, उनके लिए 50% से ज्यादा नहीं रखा गया है। 50% QIBs के लिए? जी। और रिटेल इन्वेस्टर्स यानी हम जैसे छोटे निवेशक, हाँ, उनके लिए कम से कम 35% हिस्सा रिजर्व्ड है। 35% रिटेल। ये अच्छी बात है। हाँ, और बाकी का जो कम से कम 15% है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी NII या HNI कैटेगरी के लिए है। ठीक है, तो कोटा डिस्ट्रीब्यूशन भी क्लियर है। अब आते हैं उस चीज पर जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है आईपीओ के टाइम, GMP, ग्रे मार्केट प्रीमियम। क्या सीन है इसका, कुछ पता चला? हाँ, और यहीं पर बात थोड़ी ध्यान देने वाली है। जो लेटेस्ट जानकारी है हमारे पास 5 अगस्त तक की, उसके हिसाब से ऑल टाइम प्लास्टिक्स IPO का GMP 0 चल रहा है, 0। क्या 0 GMP? बिल्कुल भी नहीं? हाँ, पिछले कुछ दिनों से यही ट्रेंड दिख रहा है। मतलब ग्रे मार्केट में कोई भी इशू प्राइस जो कि 275 रुपए या पर बैंड, उससे ऊपर प्रीमियम देने को तैयार नहीं है फिलहाल। अरे बाप रे, 0 GMP, ये तो मतलब आजकल बहुत कम सुनने को मिलता है। इसके क्या मायने निकाले? क्या ये कोई रेड फ्लैग है? देखिए, सीधे रेड फ्लैग कहना तो शायद ठीक ना हो, पर हाँ, ये एक इंडिकेशन जरूर है। हो सकता है मार्केट को वैल्यूएशन थोड़ी महंगी लग रही हो, या फिर अभी ओवरऑल मार्केट का मूड ही शायद नए इश्यूज को लेकर बहुत गर्म ना हो। ये भी हो सकता है। तो कारण कई हो सकते हैं, पर अभी के हिसाब से अनुमान यही लगाया जा रहा है कि शायद ये शेयर 275 रुपए के इशू प्राइस पर ही लिस्ट हो। मतलब लिस्टिंग पर कोई बड़ा उछाल या गेन शायद ना मिले। तो मतलब जो लोग सिर्फ लिस्टिंग पॉप या लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, उनके लिए शायद उतना अट्रैक्टिव ना हो। कम से कम अभी की GMP को देखते हुए तो यही लगता है ना? बिल्कुल, अभी की स्थिति तो यही इशारा कर रही है। पर एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि GMP सिर्फ एक इंडिकेटर है, कोई गारंटी नहीं। ये मार्केट सेंटिमेंट के साथ रोज बदल सकता है। सही कहा, ये तो बस हवा का रुख बताता है, वो भी अनऑफिशियली। एग्जैक्टली। तो सिर्फ GMP देखकर फैसला लेना ठीक नहीं, कंपनी के फंडामेंटल्स देखने चाहिए, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स देखने चाहिए। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो ये है कि ऑल टाइम प्लास्टिक्स का IPO आ रहा है, डेट्स, प्राइस, साइज, कोटा सब क्लियर है, पर जो एक अहम फैक्टर है GMP, वो फिलहाल 0 है। ये एक जरूरी पॉइंट है सोचने के लिए। एकदम सही कहा। इन्वेस्टर्स को हमेशा पूरी पिक्चर देखनी चाहिए। कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, इंडस्ट्री कैसी है, इशू क्यों ला रहे हैं, और हाँ, मार्केट का माहौल कैसा है जिसमें GMP भी एक छोटा सा हिस्सा है।
इन सब बातों पर गौर करके ही कोई फैसला लेना चाहिए। और जाते जाते एक सवाल मैं भी छोड़ना चाहूंगा। अगर मान लीजिए किसी आईपीओ का जीएमपी 0 है, तो क्या लिस्टिंग गेन के अलावा भी उसमें निवेश करने की कोई वजह हो सकती है? क्या लॉन्ग टर्म के लिए सोचा जा सकता है? इस पर विचार करना इंटरेस्टिंग हो सकता है।